गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शव मानुस आपके लिए लेकर आया एंडीज की आखिरी सीढ़ी, एपिसोड नंबर 2296, पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, पेरू के एंडीज पर्वतों में एक छोटा सा गांव था जहां पहाड़ों की ढलान पर सीढ़ी नुमा खेत बने थे। वहां मातेओ नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। एक दिन उसका पोता लियो शहर से आया। उसने कहा, दादा ये जमीन बेच दीजिए, शहर में आराम से रहिए। माताओं ने पहाड़ की ऊपरी सीढ़ियों की ओर देखा। ये सिर्फ मेरी जमीन नहीं, ये उन लोगों की मेहनत है जो मुझसे पहले यहां रहते थे। उस रात उसने लियो को एक पुरानी पेटी दिखाई। उसमें एक पत्थर और एक कागज था। कागज पर लिखा था, जब पानी ऊपर पहुंचे तो उसे नीचे तक पहुंचाना। जब खेत हरा हो तो पड़ोसी के खेत को भी हरा करना। अगली सुबह माताओं ने कहा, आज मेरे साथ आखिरी सीढ़ी बनाओ। लियो हंसा, एक सीढ़ी से क्या बदल जाएगा? माताओं बोला, आज शायद कुछ नहीं, लेकिन किसी दिन कोई पूछेगा कि पानी यहां तक कैसे पहुंचा। दोनों ने दिन भर पत्थर लगाए। लियो शहर लौट गया। कई वर्ष बाद माताओं नहीं रहा। लियो एक सफल इंजीनियर बन चुका था। फिर गांव में भारी बारिश हुई और पानी के पुराने रास्ते टूट गए। खेतों पर संकट आया। लियो गांव पहुंचा। उसने देखा उसके दादा के साथ बनाई वही आखिरी सीढ़ी अब भी मजबूत थी। उसी ने पानी का रास्ता बचाया था। लियो ने पुरानी पेटी खोली। कागज के पीछे लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा छोटा काम बेकार है तो याद रखना, तुम्हें उसका परिणाम देखने के लिए नहीं, उसे सही करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। लियो की आंखें भर आई। उसे समझ आया कि उसके दादा खेत नहीं, भविष्य बचा रहे थे। वो गांव में रुक गया। अपनी इंजीनियरिंग की समझ से उसने एक नई जल नालियां बनाई, किसानों को जल संरक्षण सिखाया और युवाओं को नई खेती की तकनीकें सिखाई। कुछ वर्षों में गांव फिर समृद्ध हो गया। एक दिन लियो अपने बेटे को उसी सीढ़ी पर ले गया। बेटे ने पूछा, ये किसने बनाई? मेरे दादा ने। और आपने? मैंने इसे आगे बढ़ाया। और मैं? लियो ने उसके हाथ में एक छोटा पत्थर दिया। अब तुम्हारी बारी है। बच्चे ने वही पत्थर सीढ़ी पर रख दिया। 3 पीढ़ियां एक ही क्षण में जुड़ गई। दोस्तों, हर अच्छा काम तुरंत परिणाम नहीं देता। कुछ कर्मों का फल हमें नहीं, आने वाली पीढ़ियों को मिलाता है या उनसे मिलता है। इसलिए जो कदम हम आज उठाते हैं वही किसी अनजान इंसान के कल की राह बन सकता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।